तब तक तो केचीधाम आश्रम क्या है मुझे पता नहीं था। और इसमें भी कहीं पर भी केचीधाम आश्रम के जिसने स्थापना की थी वो चमत्कारिक संत जिसको दुनिया मानती है, और खासकर अमेरिकन के जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो काफी लोग इसके फॉलोवर्स है, वो है नीम करोली बाबा। हाँ, तो हर्षद भाई, अभी आपने ये बुक के बारे में बात कर रहे थे, तो इस बुक से ऐसा क्या चीज निकलता हुआ आ रहा है जो कि बहुत ही यूनिक है? ये मैंने आपको जो इस बुक्स के बारे में, इस पब्लिकेशन के बारे में बताया ना, वो इसका सफर 50 साल लंबा है, बराबर। 35 साल से तो मैं ये सब बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो 35 साल में, और सब स्कोप है, सफारी है, इंग्लिश सफारी है, जिप्सी है, उसके अलावा वो जो मंथली पब्लिश करते थे उसके अलावा भी वो लोग कभी टाइम टाइम पे ऐसी बड़ी बुक फॉर्मेट में बुक्स पब्लिश करते थे। तो सबका कलेक्शन मिलाया जाए तो करीब करीब 500 550 बुक्स होते हैं। जो कि अगर ये पॉडकास्ट, ये वीडियो देखने वाले लोग अब उन 10% लोगों में से है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए ही बहुत ही परफेक्ट, यूनिक है। बहुत यूनिक और परफेक्ट होने वाला है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि इमोशनल क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रहा है और इसके ऊपर फोकस भी किया जा रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? और कई बार होता है ना कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम वहाँ से अगर फेल हो जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि अगर फेलियर से हमारा दिमाग खराब होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है EQ के बारे में, इमोशनल क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि जब एक आप फेल होते हैं, आपके जीवन में फेलियर आता है, तो वो सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपकी जो फिजिकल कंडीशन है उसको तो डिस्ट्रॉय करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये किसी चीज़ को नुकसान करता है वो है आपके इमोशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको लगता है कि नीम कॉलोनी वाले बाबा आपके साथ हैं और आपको गाइडेंस करते हैं? देखिए, मैं पहली बार गया था 2021 में। यस। मुझे पता तो 2017 में ही चल गया था। 2017 से लेकर 2021 में पहली बार गया तब, और आज के दिन तक का अगर मैं आपको सब सुनाऊँ यस। तो देखिए, ये भी लंबा अरसा हो जाएगा, 10 एक साल हो जाएंगे मेरे जाना हाँ। उस हिसाब से। तो हर रोज़ के किस्से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे लगता है कि बताऊँ, मेन मेन है वो आपको बताऊँ तो पहली बार जब मैं 2021 में गया ना, यहाँ से सूरत से हमारा ट्रेन था जयपुर का, जयपुर से काठगोदाम। क्योंकि केचीधाम जाने के लिए ट्रेन से अगर जाओ तो आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन उतरना पड़ता है, वहाँ से फिर प्राइवेट वाहन में आप केचीधाम जा सकते हैं। तो हमारा टिकट था सूरत से जयपुर, जयपुर से काठगोदाम, और रिटर्न भी यही था, काठगोदाम से जयपुर और जयपुर से सूरत। जाने में, पहली बार जाने में हम दो ही लोग थे, मैं और मेरी वाइफ। यस। तो हम यहाँ से जयपुर गए, जयपुर उतरे, जयपुर से जब ट्रेन ली काठगोदाम की, तो उस वक्त जुलाई का महीना था, 27 जुलाई को हम काठगोदाम पहुँचे थे सुबह। जुलाई का महीना था। तो जुलाई के महीने में अक्सर क्या, यहाँ गुजरात में तो बारिश होती रहती है, लेकिन राजस्थान है, दिल्ली साइड और नॉर्थ में उस वक्त बारिश होती है तो होती है, अगर नहीं होती है तो वहाँ का मौसम बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्मी है। भाप वाली गर्मी होती है। हाँ। तो उस वक्त जब हम जयपुर से काठगोदाम जा रहे थे तो बहुत गर्मी ट्रेन में हो रही थी। रात का सफ़र था, यस। मौसम ठंडा होना चाहिए लेकिन हाँ। था नहीं। हाँ। रात के टाइम पे भी ट्रेन में गर्मी का माहौल बना हुआ था, और जब जर्नी में गर्मी होती है ना तो आदमी परेशान हो जाता है। हाँ। और हमारा टिकट भी स्लीपर में था, सादे स्लीपर में, यस। क्योंकि वही टिकट अफोर्ड कर सकते थे, ऐसी परिस्थिति। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठे थे, रात का सफ़र था, सोना चाहिए हमें, लेकिन नींद नींद नहीं आ रही थी क्योंकि गर्मी उतनी हो रही थी।
और लोग भी सभी ट्रेन में सब देखो तो डिब्बे में सब लोग सर निकाल निकाल के सिर्फ बनियन पहन के ऐसे बैठे हैं लेटे हैं, ऐसा माहौल था। तो फिर तो हम सुबह कैची पहुँचे और 3 दिन वहाँ रुके। उस दौरान हमको समझो कि नीम करौली बाबा ने ही भेजे थे, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे, कहाँ रुकना है क्या करना है कुछ पता नहीं था। बराबर। हमको तो ये भी नहीं पता था कि आश्रम के अंदर रुकने देते हैं या नहीं। अच्छा। हाँ, हम तो ऐसे ही जाना है, मतलब जाना ही है, ऐसे ही सोच के मैं और मेरी वाइफ 3 दिन का प्लान करके गए थे। रिटर्न भी टिकट 3 दिन के बाद का ही था। उस टाइम में तो भीड़ भी नहीं होगा उतना। भीड़ तो लॉकडाउन खुला ही था और तभी वो जगह उतने सोशल मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ आए भी नहीं थे, तो भीड़ तो नहीं था, एकदम शांत था, खाली खाली। तो हमको लेने के लिए जयपुर से ही उसने व्यवस्था कर दी थी बाबा जी ने, क्योंकि हमारे बगल में कंपार्टमेंट में जो 8 सीट का कंपार्टमेंट आता है डिब्बे में, उसमें ही 3 लोग थे जो वहाँ जा रहे थे। तो वो आज भी हमसे कनेक्टेड है, वो हमसे मिल गए वहाँ। सब मैनेजमेंट में सब व्यवस्था में भी उसी के सहयोग से हम हमारी पहली जर्नी वहाँ अच्छी तरह से कर पाए। जयपुर से मिले थे, एक मनीष भाई करके, एक अंकित भाई करके और एक श्रवण भाई करके। और 3 दिन वहाँ रुके। 29 तारीख शाम को हमारी रिटर्न की टिकट थी, काठगोदाम से फिर वापस जयपुर और जयपुर से सूरत। और जैसे ही शाम की ट्रेन थी, तो जैसे ही शाम को हम पहुँचे रेलवे स्टेशन, तो कैची से जब काठगोदाम जा रहे थे तभी ट्रेन का चार्ट आ गया था, प्रिपेयरिंग का जो चार्ट आता है ना, हाँ। फाइनल चार्ट, आपका ये नंबर। और रिटर्न भी हमारा भी सेम ही टिकट था, स्लीपर का ही, सादे स्लीपर था। लेकिन जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, शाम की ट्रेन थी और ट्रेन उतरने से पहले ही शाम को 4:45 4:47 पर 29 तारीख जुलाई 2021 ये मैसेज आता है। देखिए, इसमें लिखा है कि योर टिकट हैज़ बीन अपग्रेडेड to the higher class and you are allowed to travel in the higher class without paying any extra cost. इंडियन रेलवे का मैसेज आता है। और क्यों आता है मालूम है? जब हम जा रहे थे तो बहुत डिब्बे में गर्मी हो रही थी। तो मेरी वाइफ ने बोला था कि हम कब एसी क्लास में सफ़र करेंगे, जब जो कि हमारा अफोर्ड नहीं था एसी क्लास उस वक्त, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो सिर्फ ऐसा बोला ही था, लेकिन वो उसने सुन लिया था कि यहाँ जो ये 2 आ रहे हैं, बराबर, पहली बार इसने ये बोला है तो इसको कुछ दूंगा। 29 तारीख को जब हम रिटर्न हो रहे थे तो इसे ये इंडियन रेलवे का मैसेज आ गया। इसको आप चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, ये तो चमत्कार ही, वाकई चमत्कार है। उस दिन से लेकर आज दिन तक काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ। तो और एक बात और, मैं पहली बार गया 2021 में। मैंने आमिर खान जी को पिक्चर, ये स्टोरी पे पिक्चर बना वो उसके लेटर्स लिखे थे, तो 2005-8 में उस पर भी कुछ वो एक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं था। 2021 में पहली बार कैची गया। 2021 में जब लौट रहा था, जब ये मैसेज आया मुझे इंडियन रेलवे का, मेरा टिकट अपग्रेड हो चुका है, बराबर, उसी वक्त कैची से वापस लौटने वाले भी वो ट्रेन में ही जा रहे थे। कोई दिल्ली जा रहा था, कोई जयपुर तक जा रहा था रिटर्न, क्योंकि वहाँ से काफ़ी कम ट्रेन निकलती है काठगोदाम से। तो एक बंदा कैची आया था, उसी ट्रेन में रिटर्न था उसका, तो ऐसे ही मिला, ऑब्वियसली रैंडमली मिल गया। बोला मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मतलब वो स्क्रिप्ट राइटर भी उसने वहाँ पे, और उसका नंबर भी आज भी मेरे पास है, हम वो कांटेक्ट में है।
और 23 में जो स्टोरी पे मैंने सजेशन किया था आमिर खान को, उसी स्टोरी पे पिक्चर बनती है कहीं और दूसरे देश में, और वो भी ऑस्कर के लिए जाती है। तो मतलब ये मुझे तो ये लगता है कि मेरी जर्नी में मेरे जन्म से लेकर आज तक जो भी करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। बाबा ही करवा रहे हाँ, बाबा ही करवा रहे हैं, वही मेरे साथ है, वही प्लानिंग करते हैं। और ऐसे आज भी देखिए, हैं। Yes. मेरे लिए श्री हनुमान जी महाराज और नीम करोली महाराज दोनों एक ही स्वरूप है। मैं हनुमान जी का अवतार ही मानता हूँ नीम करोली बाबा को, बराबर। आज वार कौन सा है, हम कितने टाइम से ये पॉडकास्ट बनाए ऐसा प्लान कर रहे थे, 15-20 दिन हो गया। बराबर। फाइनली बन कब रहा है, आज ही मौका मिला दोनों को, सही जगह सही टाइम, बराबर। तो आज वार कौन सा है, मंगलवार। और मंगलवार है, तो हनुमान जी का ही तो वार है मंगलवार। और भी कुछ अगर बताऊं आपको, तो जैसे मैं पहली बार केची गया तो बाबा जी का और हनुमान जी का दोनों का एक ही वो फोटो है, एक छवि बनाई हुई, इसमें हनुमान नीम करोली बाबा का भी तस्वीर है, बाजू में हनुमान जी की भी तस्वीर है। वो मैं वहाँ से खरीद के लाया था अपने मंदिर में रखने के लिए। तो 21 से वो मेरे मंदिर में ही है फोटो, और रोज़ उसके सुबह शाम उसके आरती पूजा पाठ में करता हूँ, और सुबह और शाम दोनों टाइम उसको प्रसाद भी लगाते हैं, जिसको भोग बोलते हैं, प्रसाद भी लगता है। तो 2025 में मुझे ऐसे ख्याल आया ऐसे ही कि हम 3-4 साल से ये बाबा जी को प्रसाद तो लगा रहे हैं दोनों टाइम, लेकिन पानी का क्या, पानी भी तो चाहिए। हाँ, पानी भी तो चाहिए, हम पानी तो रखते नहीं। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि कल तू है तांबे का वो जो छोटा सा लोटी आता है ना मंदिर में रखने के लिए, वो लेके आना, हम बाबा जी को वो लोटी में पानी भर के भी रख देंगे, ऐसा बोला कि लेके आना। अब उसने भी बोला ठीक है मैं ले आऊँगी, लेकिन लाए नहीं, क्योंकि बोले भूल जाते हैं या हम कभी ऐसी चीज़ भूल जाते हैं। मुझे फिर एक दिन मैसेज आता है ऐसे ही, उसका हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, फोटो के रूप में वो मैसेज था, तो स्क्रीनशॉट ले रखा है। उसमें ये है कि ये आता है मुझे 18 जुलाई 2025 के रोज़ ये मैसेज कि मेरे लिए पीने के लिए रात को थोड़ा पानी रख दिया करो, बस इतना ही। एक बाबा जी का फोटो है, ऊपर ये लिखा हुआ है, ये मुझे मिलता है। सडनली मुझे याद आता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही बाबा जी को पानी रखने की बात की थी, और ये आज वो सामने से बोल रहे कि रख दिया करो। तो दूसरे ही दिन मेरी वाइफ वो पानी की लोटी लेकर आई, और उस दिन से आज तक मैं रोज़ सुबह और शाम बाबा जी को लोटी में पानी भर के इसकी तस्वीर के सामने रख देता हूँ। 18 जुलाई 2025, बराबर। फिर क्या होता है, 20 दिसंबर 2025 एक और ऐसे ही फोटो के जरिए ही मैसेज आता है, ये पानी के रूप में तुम्हारे हर दुख संकट को दूर करूंगा। इसमें क्या लिखा है, पानी के रूप में तुम्हारे हर दुख और संकट को पी रहा हूं, तुम चिंता मत करो। मतलब जुलाई में जब मैंने रखना चालू किया, दिसंबर में ये मैसेज आ गया कि मैं पानी के रूप में तुम्हारे संकट पी रहा हूँ। ऐसे मैसेज रैंडमली तो नहीं आ सकते, बराबर, और वो भी टू द पॉइंट एट द टाइम। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें अक्सर होती रहती है जिससे मुझे लगता है कि बाबा जी मेरे साथ है और मुझे गाइडेंस करते हैं, मुझे आइडिया देते हैं या कुछ भी कहो। और कैसे रूप में आते हैं वो किसी को नहीं पता, कैसे भी मिल जाते हैं, कोई आदमी के रूप में, कोई ऐसे फोटो के मैसेज के रूप में, या कोई किसी थॉट्स के रूप में, लेकिन वो करते वही है सब।
और एक किस्सा बताऊँ आपको कि मैं एक दिन यहाँ हमारे लंबे हनुमान मंदिर है सूरत में, वहाँ गया था। मंदिर वहाँ मैं आता बहुत जाता रहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हनुमान जी के मंदिर जाना। मैं एक दिन वहाँ गया था, वहाँ हनुमान जी के दर्शन किए, थोड़ी देर बैठा, हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान जी से बातचीत की। और जब मंदिर से बाहर निकल रहा था, वो मंदिर से मैं काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ, और अभी कुछ महीने पहले का ही ये किस्सा है कि मैं मंदिर से बाहर निकल रहा था। मैं बाहर निकल रहा था और मंदिर के गेट में सामने से एक सफ़ेद कलर की बिल्ली अंदर आ रही थी। यस। तो मुझे तुरंत झटका लगा, क्योंकि देखो हम बिल्ली को अपशकुन मानते हैं, बिल्ली सामने आए उसको अपशकुन मानते हैं। और मुझे तो ऐसा थॉट आया कि ये क्या, हनुमान जी के दर्शन करके मैं मंदिर से बाहर जा रहा हूँ और मेरा रास्ता बिल्ली काट रही है, बिल्ली को हम अपशकुन मानते हैं। देखो मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव तो नहीं करता, यस। अपशकुन सुकन में, क्योंकि वो करता है वो ही करता है, जो करता है वो तो- बराबर। लेकिन ऐसे हमारे में ऐसे थॉट्स है ना, तो मुझे ऐसे रैंडमली ऐसे थॉट आया कि ये तो अपशकुन मानी जाती है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई होगी, हाँ। या हनुमान जी मुझसे नाराज है, या कैसा। क्योंकि मैं वो मंदिर में काफ़ी समय से जाता था, लेकिन उससे पहले मैंने कभी वहाँ वो बिल्ली नहीं देखी थी, कभी भी नहीं। क्योंकि मंदिर में ऐसी देखो हर चीज़ें, मंदिर के अंदर कुत्ता हो या मंदिर के अंदर बिल्ली हो, कम देखने को मिलता है। कम देखने- चूहे देखने को मिलते हैं हाँ। क्योंकि वो प्रसाद है ना, तो वहाँ पे यस, है। खाने के लिए आते हैं। हाँ, वहाँ मैंने वो बिल्ली देखी। एक 2 सेकंड के लिए थॉट भी आया कि अपशकुन है या मुझसे गलती हो गई या क्या हो गया वो, लेकिन फिर वो थॉट्स मन से निकल दिया। मैं घर के लिए निकल रहा था, तो फिर वापस घर आ गया। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता होगा, मैं घर आया, खाना खाया, फिर बिस्तर पे ऐसे लेट गया। लेट के ऐसे फ़ोन देख रहा था, फ़ोन, और सीधे ही एक फ़ोटो आता है। और ये फ़ोटो में क्या है देखिए, नाम नहीं। ये फ़ोटो में है अच्छा, क्या है, बिल्ली है व्हाइट वाला। हाँ, बाबा जी का फोटो है और बाबा जी की गोद में एक सफ़ेद बिल्ली बैठी है। यस, यस। ये ज़्यादा दूर के फरवरी 9 फरवरी 2026 की बात है। यस, बाबा जी का फोटो आता है, फोटो में वो बाबा जी की गोद में एक सफ़ेद बिल्ली बैठी है। यस, उसी दिन 2 घंटे बाद तुरंत जवाब यस। कि सब मेरी गोद में है, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, गधा हो, इंसान हो, बिजनेसमैन हो, गरीब हो, भिखारी हो, कोई भी कैसा भी आदमी हो, सब मेरी गोद में है। ये मैसेज दे रहे हैं मुझे। तो इसी तरह से मुझे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में भी होती रहती है कि मुझे लगता है कि बाबा जी मेरे साथ है, वो मुझसे करवा रहे हैं, और उसका ब्लेसिंग्स ही मेरे पास है। और ये जो सब चीज़ें बताई ना, वो इसको मैं इंसिडेंट नहीं मानता या कोई इत्तेफाक नहीं मानता, इसको मैं प्योर बाबा जी का ब्लेसिंग मानता हूँ। क्योंकि मेरे जन्म के समय ही ये बुक्स का पब्लिकेशन चालू होना, मेरा जन्म 78 में हुआ था, ये भी करीब करीब इसकी जर्नी भी तभी चालू हुई थी, बराबर। एक ऐसी यूनिक चीज़ और ज़्यादा पब्लिक में किसी को ध्यान में नहीं आना, दूसरी बात, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए ही बनाई गई है। और इसीलिए आज पहली बार ये पब्लिक के बीच में इस बुक के बारे में बताया जा रहा है। आज तक किसी ने नहीं बताई ऐसे ही किसी वीडियो में, या पहली बार बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये बुक सडनली मेरे एक फ्रेंड के ज़रिए मेरे हाथ में थमाने वाले भी वही थे, क्योंकि इसी से मुझे मेरी पढ़ाई करनी थी। वैसे पढ़ाई में तो मैं था ही अच्छा, लेकिन ये पढ़ाई को देखा जाए, जो स्कूलिंग की पढ़ाई को, तो मैंने डिप्लोमा किया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, और कॉलेज ड्रॉप आउट, कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट में। और काफ़ी लोग हैं, अगर वो सब के बारे में भी वापस बताने जाऊँ ना, कि अमेरिका में कैसी कैसी कंपनियां हैं, पूरी दुनिया में कैसी कैसी कंपनियां हैं जिसके फाउंडर कॉलेज ड्रॉप आउट है, बराबर, तो फिर बहुत बड़े हो जाएंगी लिस्ट कि स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट थे, मार्क जुकरबर्ग ड्रॉप आउट थे, बिल गेट्स ड्रॉप आउट थे,
अपने यहाँ बहुत नाम हो जाएंगे। ये वर्जिन एटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रोसन ड्रॉप आउट थे, बहुत नाम। उसके तो पूरी लिस्ट मैंने बना के रखी है, अगर पढ़ने बैठूंगा और सबके बारे में बताने जाऊंगा कि ये इस कॉलेज से ड्रॉप आउट था और फिर उसने ये कंपनी डाली और आज वो कंपनी कहाँ पर है। तो ये जो स्कूलिंग की स्टडी है उसमें मैं ड्रॉप आउट था, लेकिन मुझे पढ़ना ये था, तो मेरे हाथ में उसने बाबा जी ने दे दी, बराबर दे दी। एक स्टोरी से लगाव भी करवाया, उस स्टोरी से पिक्चर बनाने का सजेशन भी मैंने लिखा लेटर में, जवाब नहीं आया। तो 2017 में मैं जब अफ्रीका अपने बिजनेस के लिए गया तो पहली बार आया तो मुझे वापस भी बुला लिया कि तू इधर आ जा, कैची दम तुझे आना है और आना ही पड़ेगा, और जाना ही पड़ा 2021 में। और 2023 में फिर उसी स्टोरी पे पिक्चर कहीं पर बनवा ली और उसको ऑस्कार में भी भेज दिया, बराबर। और ऐसी सब जो मेरे टिकट अपग्रेडेशन हो गए, ऐसे काफ़ी किस्से हुए हैं पूरी ज़िंदगी का। आज से वहाँ देखो ना पीछे, तो ऐसे काफ़ी किस्से हुए हैं कि मुझे लगता है कि पहले से ही ये सब प्लान कर रहे हैं, हमें तो कुछ था ही नहीं, और आगे भी जो करेंगे वही करेंगे। मेरा कुछ अच्छा भी होगा या बुरा भी होगा, जो भी होगा, लेकिन फाइनली मेरे लिए अच्छा ही होगा, वो प्लान करेंगे। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये बाबा जी का ब्लेसिंग ही इसको मैं मानता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1977 से 2026 तक ऑलमोस्ट 50 साल हो चुका है, इतनी दमदार चीज अभी तक फ्रंट लाइन पब्लिकली सामने क्यों नहीं आई? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि आज 2026 में सब चीज़ों को मिलाकर, जैसे मेरे दिमाग में थॉट आता है तो मैं यही इसका जवाब दूंगा कि 2026 में ये सामने आया वो बाबा जी का ही प्लान था, बराबर। क्योंकि अगर मैंने ये बुक्स पढ़ना चालू किया था 92 में, 93 में, उसके तुरंत बाद 5-7 साल बाद भी अगर मैं बता देता किसी को या बताता या कोई भी बताता, तो शायद वो नहीं बता सकते जो उसके बाद हुआ, बराबर। अगर 2005 में, 6 में, 7 में जो मैंने आमिर खान को लेटर लिखे, वो मैं अगर 2000 में किसी को बताता कि ये बुक है, इसमें है और इसमें ऐसी चीज़ें निकलती है, तो वो कैसे कर सकता था कि ये 2005 में जो स्टोरी भेजी है ऑस्कर लेवल की स्टोरी यहाँ से निकली है वो, बराबर। और अगर 2017-18 में किसी को बताता ये बुक के बारे में, तो भी नहीं बता सकता कि इसमें से स्टोरी निकली है, तो बता सकता है कि 23 में ऑस्कर मिला है, वो कहाँ लिंक बैठती, बराबर। और 2018 में या 17 में भी, 17 से पहले भी किसी को बताता या ये कोई हाईलाइट में बुक आ जाती, तो उसमें बाबा जी, मुझे इसी बुक के ज़रिए पहली बार बाबा जी का एड्रेस मिला, वो भी नहीं बता सकता, बराबर। तो मेरे लिए तो, मैं जो इस बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, मेरे लिए तो यही टाइम है कि 2026 ही मेरे लिए उसने चुना है कि अब तू जो भी तेरे को बताना है वो बता दे, और मैं बता रहा हूँ। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन जो है, इतने ज़्यादा साल इसके साथ बिताने के बाद आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है जो आपको लगता है कि समय की मांग और ज़रूरत के हिसाब से अप्लाई करने के लायक है? देखिए, एक नहीं, एक से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली है, और एक दो के एग्जाम्पल भी मैं दूँ सबके बारे में। तो ऐसे देखो, जब से मैं नीम करोली बाबा के साथ कैची धाम जाके पहली बार उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो और उससे पहले जो ये मैं बुक्स जो पढ़ता था, वो सब को मिला के आज तो ऐसा लगता है कि वो मुझे काफ़ी चीज़ें देने के लिए तैयार है और दे भी रहे हैं। अभी नेक्स्ट के लिए बताऊँ तो एक तो पहले देखो, मैं जो बुकें पढ़ता हूँ, जो बाबा जी से कनेक्टिविटी रखता हूँ, उसके हिसाब से एक तो चीज़ निकल के आ रही है एजुकेशन सिस्टम, बराबर, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, वो उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन है एक एजुकेशन सिस्टम निकल के आ रहा है जो आएगा, चाहो या ना चाहो, बराबर। दूसरी चीज़,
आपको ये थोड़ा ऑकवर्ड लगे, सरप्राइज लगे, स्ट्रेंज लगे, बराबर, लेकिन जो मैं बताऊंगा, आपने ये देखिए डीसी के यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, मार्वल यस एमसीयू के बारे में सुना है, यस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, बराबर। एक डीसी का भी है, डिज्नी सिनेमैटिक यूनिवर्स, यस यस बराबर। और अभी देखिए कि मेटावर्स भी है, ये फेसबुक है, जुकरबर्ग का हाँ जो भी पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है वो मेटावर्स है, यस बराबर। तो आजकल जो बड़े पैमाने पर काम करते हैं वो लोग एक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, और उसमें कुछ आगे नाम रखेंगे, पीछे वर्ष लगा देंगे, बराबर। हाँ ऐसा जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड में स्पाई की पिक्चर बनती है, स्पाई थ्रिलर, तो ये भी समाचार आते रहते हैं कि भाई स्पाई वर्स बन रहा है, बराबर। यस मुझे थॉट्स दिया है एडवर्स का, एडवर्टाइजमेंट का यूनिवर्स एडवर्स। अब मुझे जो तो पूरा उसका कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन मैं सब बताऊंगा अभी तो टाइम लग जाएगा, बराबर। तो सिर्फ एक ही चीज, एक वर्ड ही बता देगा, हाँ इसमें एडवर्स निकल के आता है, इसमें एक एजुकेशन सिस्टम निकल के आती है, यस और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। हर्षद भाई, आप पैसे को किस नज़र से देखते हैं? पैसे का क्या इम्पोर्टेंट है? पैसे का क्या समाज में वैल्यू है? देखिए इसके जवाब में मैं आपको एक टिपिकल कोई जवाब नहीं दूंगा, कि या कोई ऐसी फिलोसॉफी नहीं बताऊंगा कि पैसे की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं भी है, या ऐसा कोई कि पैसा हाथ का महल है, या ऐसे ऐसे तो बहुत वीडियोस है, यस पैसा कैसे कमाया जा सकता यस है, पैसा कैसे बनाया जा सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं, बुक्स भी आती है हाउ यस टू मेक मनी, बराबर। तो वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, पैसों का आपको एक है ना एक अलग ही पिक्चर बताता हूँ। यस देखिए, और उसके लिए तो मुझे आपको एक स्टेटमेंट के रूप में ऐसे सब बताऊंगा, आप यस सिर्फ सुनते जाइए, रिकॉर्ड होते जाएगा। पैसों की बात आएगी तो फिर टोटल वेल्थ, इकोनॉमी, करेंसी, करेंसी सिस्टम जैसी काफ़ी बातें भी आएगी साथ में, यस बराबर। आज चाइनीज यन का भाव 14 रुपया है। कुछ शॉकिंग चीज़ें बताता हूँ। यस चाइनीज यन है ना, आरएमडी बोलते हैं, उसका भाव रुपये के सामने 14 रुपया है। हांगकांग डॉलर का 12 रुपया है। मैकेनिज पता का जो मकाऊ का है उसका दाम 11 रुपया है। अब मकाऊ और हांगकांग क्या है, कोई बोलता है देश है, कोई बोलता है कि नहीं चाइना है, बराबर। हकीकत में एक उन लोगों ने, चाइना ने अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए एक सिस्टम बना दी है, सार्क जिसको बोलते हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। हांगकांग का लफड़ा हुआ था चाइना के साथ, हांगकांग बोल रहा था हम चाइना में नहीं जाएंगे, तो उसने ये एक नई सिस्टम निकाली है। उस हिसाब से सबकी अलग अलग करेंसी रेट होते हुए भी चाइनीज बंदा मकाऊ में जाए या मकाऊ वाला बंदा हांगकांग में जाए, सबको एक ही करेंसी रेट मिलता है। एक आरएमबी के सामने आपको एक हांगकांग डॉलर, अगर सीधे तरीके से आप लेन देन करते हो तो, यस बराबर। दूसरा, ईरान से तेल खरीद पर भारत का बड़ा खेल। यस उसके लिए आपको एक कुछ पढ़ के बताऊंगा फोटो में। भारत ने ईरानी तेल का पेमेंट चीन की करेंसी युआन में करके सभी को चौंका दिया। यस यह पेमेंट आईसीआईसीआई बैंक के जरिए हुआ। नई दिल्ली से रिपोर्ट आई है कि भारतीय रिफाइनर कंपनियों ने ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान चीनी मुद्रा युआन में किया।
यह पेमेंट ऐसे समय हुआ जब ईरानी तेल खरीदने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी छूट मिली है। रॉयटर्स के मुताबिक यह पेमेंट मुंबई स्थित आईसीआईसीआई बैंक के जरिए किया गया। इसने अपनी शंघाई शाखा के माध्यम से रकम ट्रांसफर की। भारतीय रिफाइनर्स ने 7 साल बाद ईरान से तेल खरीदा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इसका पेमेंट मोड है। पेमेंट हुआ है तो पैसे में ही हुआ होगा। आपने पैसे का ही सवाल पूछा था, मैंने पैसे का यस अलग पिक्चर बताई आपको, ठीक है। और एक रिपोर्ट, टीथर नाम सुना? नहीं TETHER, टीथर, बराबर। उसका रिपोर्ट एक सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन को इश्यू करने वाली क्रिप्टो करेंसी टीथर का गोल्ड रिजर्व 132 टन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। 132 टन टन सोना। सोना। एक प्राइवेट कंपनी, यस उसका गोल्ड रिजर्व, और उसका ये फिगर है 132 टन, बराबर। क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली कंपनी है। इस और ये आंकड़े दिए हैं कि मार्च तिहाई में 6 टन सोना खरीदा, जबकि पिछली तिहाई में 27 टन सोना खरीदा था। यह कंपनी टीथर स्टेबल कॉइन जारी करती है। इसे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर अमेरिकी डॉलर के मूल्य को स्थिर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक प्राइवेट कंपनी क्रिप्टो करेंसी रिलीज करती है, बेचती है, उसमें काम करती है, और उसका काम ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का जो करेंसी है, जिसको डॉलर बोलते हैं, डॉलर को स्टेबल रखे। मतलब डॉलर को भी प्राइवेट कंपनी का सहारा लेना पड़ रहा है। यस ये जिसको समझ में आएगी ना ये चित्र, उसको पैसे का चक्कर समझ में आ जाएगा। यस ये टीथर है ना, वो प्राइवेट कंपनी है अमेरिका में। 2012 या 14 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और ब्रूक पियर्स, रिव कॉलिंस और क्रेग सेलार्स नाम के 3 बंदे थे, उसने ये कंपनी डाली है। मतलब कहने का ये है कि पैसों के लिए दुनिया में हर जगह हर अपने अपने तरीके से नई नई व्यवस्थाएं बना सकते हैं और बना रहे हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कोई ऐसी जगह है जहाँ नहीं हो रहा, वहाँ टूटता है। एक चीज़ आपको और शॉकिंग बताऊं, इटली में एक चीज़ आती है। चीज़ मतलब खाने वाली चीज़, जिसको हम चीज़ बोलते हैं, सैंडविच में डालते हैं, डोसा में डालते हैं, पाव भाजी में डालते हैं ना चीज़। यस इटली की एक चीज़ आती है जिसका नाम है परमेजियानो रिजियानो, बराबर। वो यूनिक चीज़ है, स्टैंडर्ड भी उसके अलग है, और जो जिस दूध से वो बनती है, वो उस दूध की क्वालिटी मेंटेन करना, वो कौन सी जाति, कौन सी स्पीसीज की गाय है, उसका दूध लेना, वो गायों का भी डाइट मेंटेन करना, वो पूरा उस वहाँ एक व्यवस्था बनी है, और वही वो चीज़ बनती है जिसका नाम है परमेजियानो रिजियानो। वर्ल्ड फेमस है। यहाँ तो काफ़ी कम लोगों ने नाम सुना होगा, या सुना होगा वो ये भी नहीं जानते होंगे कि ये यूनिक है। और उससे भी इसके साथ जुड़ी हुई और एक यूनिक चीज़ क्या है, बराबर। वो परमेजियानो रिजियानो चीज़ की एक यूनिक चीज़ है, वो इटली की एक ट्रेडिंग बैंक है ना, उससे जुड़ी हुई है। मतलब जो भी लोग व्यावसायिक रूप से, व्यापारी रूप से ये चीज़ बनाते हैं, वो क्रेडिट बैंक से जुड़े हुए हैं। और क्रेडिट बैंक का एक बहुत बड़ा बैंक है यूरोप का, प्राइवेट सेक्टर का फाइनेंशियल बैंक है, फाइनेंस करता है प्राइवेट सेक्टर का। यूरोप के टॉप बैंक्स में उसका नाम आता है। उसका पूरा नाम है क्रेडिटो इमैलियानो करके, या इसको क्रेडिट बांका भी बोलते हैं, लेकिन जनरली बाहर सब लोग इसको क्रेडिट बोल के ही। ये बैंक की खासियत ये है कि कोई भी बंदा एक फर्म के नाम से परमेजियानो रिजियानो बना रहा है चीज़, बराबर, वो बैंक में वो चीज़ जमा करा सकता है, और वो चीज़ पे वो बैंक उसको लोन देगा।
दूध से बनी एक चीज़ जो हम मामूली चीज़ समझते हैं वो आपको लोन भी दिला सकती है। yes, मतलब अलग अलग फॉर्मेशन हर जगह पे व्यवस्थाएं बनी हुई है और वो लोन देता है और आपको लोन वापस करो तो आपको आपकी चीज़ भी वापस देता है और अगर आप बोलो कि भाई आप चीज़ बेच के अपना पेमेंट इसमें सेटलमेंट कर दो तो वो बैंक तो चीज़ भी बेच देती है। भेज देते हैं। मतलब पूरी व्यवस्था बना रखी है और ये एक यूनिक है। yes, बराबर। ये जो यूनिक चीज़ जिसको जानने से गूज़बम्प्स आते हैं ना उसको ऐसी चीज़ जान के गूज़बम्प आते हैं। yes, ज़्यादातर यहाँ लोगों को नहीं आएंगे। हम्म, मैं क्या बता रहा हूँ ये रुपये का प्रश्न आपने पूछा उसके ये सब बताया ना उसका मतलब भी क्या निकलता है ना वो भी समझ में नहीं आएगा। yes, लेकिन मेरा तरीका ये बताने का है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं कोई टिपिकल चीज़ आपको नहीं बताऊंगा। बराबर। वहाँ परमेजियानो रिजियानो यूनिक चीज़ है उस चीज़ की दुनिया में और कहीं नहीं मिलती तो वो बैंक उसको लेन देता है। बराबर। अब हमारी यहाँ की बात करें तो ऐसी कोई चीज़ है हमारे पास? नहीं, नहीं। ठीक है। अब देखो पूरी दुनिया में हर एक देश है, कितने देश है ना। yes, बराबर। सबको अपने अपने सेंट्रल रिजर्व बैंक है और सब सेंट्रल रिजर्व बैंक ही करेंसी बनाते हैं, नोट छापते हैं, बाजार में डालते हैं। करेंसी का वैल्यू कितना है वो सब सेंट्रल बैंक के रिजर्व से और कंट्री के जीडीपी से सबसे काउंट होता है। ये पूरा सिस्टम है, करेंसी सिस्टम बोलते हैं जिसको। yes, हर देश का करेंसी सिस्टम है और सबसे एक आसान भाषा में समझाऊँ ना तो जिस देश के पास जितना ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रहता है उसका करेंसी उतना स्ट्रॉन्ग रहता है। ये सिस्टम है। yes, बराबर। गोल्ड है। गोल्ड ही क्यों? गोल्ड है क्या? ऐसे देखे तो ये जैसे लोहा जमीन से निकलता है वैसे ही गोल्ड भी जमीन से निकलता है। yes, देखो मैं तो अफ्रीका गया हुआ हूँ, गोल्ड की खदानें भी देखी हुई है, गोल्ड कैसे लेन देन होता है। बराबर। वो सब देखा हुआ है। तो जवाब ये निकलता है कि गोल्ड की वैल्यू वैल्यू ही गोल्ड की इसलिए है क्योंकि एक तो ये रेयर है और दूसरा एजलेस है। yes, ये दो ही चीज़ है जो गोल्ड की कीमत इतनी बताती है कि 1 तोला लेने जाओ तो 1.5 लाख रुपया लगेगा हाँ, और 1.5 लाख रुपये में पूरा ट्रक भर के लोहा आ जाए। लोहा, लोहा और गोल्ड में डिफरेंट करने वाली चीज़ ही गोल्ड की ये दो यूनिक क्वालिटी है। एक तो वो रेयर है, कम मिलता है, लोहा की तरह हर जगह खदानें करते रहो और ट्रक भर भर के मिलता नहीं। बाकी है तो दोनों मेटल। हाँ, हाँ। yes, और दूसरी चीज़ कि वो एजलेस है। और तीसरी कि पूरी दुनिया में जो करेंसी सिस्टम चल रही है उस सिस्टम ने गोल्ड को रिजर्व के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ है। बराबर। yes, तो गोल्ड सभी देशों की करेंसी को बैकअप देता है। सीधा देता हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देता हो, सूरज का प्रकाश सीधा मिलता हो या रात को चंद्रमा से होकर आकर मिलता हो, लेकिन है सूरज का प्रकाश, Yes. सूर्य का एक प्रकाश है। वैसे ही सभी देश की करेंसी अप हो, डाउन हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कैसे भी हो, गोल्ड है तो पैसा है। पैसा है, बराबर। yes, ये पिक्चर बना हुआ है करंट करेंसी सिस्टम का। तो अगर मैं एक यूनिक तरीके से देखूं तो मुझे तो ये जो आपको सब बताया उसमें ये भी दिखाई देता है कि साला पूरी दुनिया में खदान में से जितने भी हीरे निकलते हैं yes, उसमें से अब हीरे तो गोल्ड से भी ज़्यादा प्राइस हाँ, वाले हैं, गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है हीरे। yes, और हीरे भी तो एजलेस है, डायमंड्स फॉर एवर बोलते हैं। yes, हीरा कभी जाएगा नहीं दुनिया से। बराबर। तो हीरा भी, डायमंड भी इतना यूनिक चीज़ है गोल्ड की जैसी और उससे भी ज़्यादा तो वैल्यू वाली है। yes, और दूसरी चीज़ परमेजियानो रिजियानो की तरह पूरी दुनिया में जितने भी हीरे निकलते हैं उसमें से 90% हीरे तो सूरत में ही आते हैं। सूरत में जाते हैं, बराबर। तो सीधे सीधे ही बात करें
तो सूरत में हीरे आते हैं तो यहाँ जैसे परमेजियानो रिजियानो को यूनिक चीज़ और एक ही शहर की होने, एक ही एरिया की होने के लिए वहाँ एक सिस्टम है, क्रेडिट ने बनाया है। यहाँ ऐसा सिस्टम तो नहीं है, नहीं, क्योंकि यूनिक चीज़ इसमें यह है कि सारा दुनिया से जितने भी हीरे निकलते हैं 90% हीरे सूरत में ही आते हैं पॉलिश होने के लिए, और यहीं से फिर पूरी दुनिया में बाहर जाते हैं। तो सूरत एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर के हीरे आते हैं और जाते हैं, बराबर। लेकिन वो मामूली से दूध से चीज़ को जो वहाँ वहाँ की एनवायरनमेंट ने जो क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट यहाँ डायमंड को भी नहीं मिल सका, बराबर। और दूसरी चीज़, अगर गोल्ड की और डायमंड की कंपेयर करें तो गोल्ड करेंसी बैकअप दे सकता है, डायमंड भी दे सकता है, देना है तो, देना है दिलवाना है तो, yes, बराबर। पूरी दुनिया के लिए नहीं छोड़ो, लेकिन इसके जो साथ कनेक्टेड है वो कम्युनिटी जो है उसके लिए भी दे सकता है। yes, और करेंसी सिस्टम बदल रही है, बदलना पड़ेगा सबके साथ, सबको बदलना पड़ेगा, वरना रुपया तो डाउन 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 ही चल रहा है, डाउन डाउन बराबर। तो मेरे कहने की बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब बहुत बड़े पैमाने पर भी नहीं, लेकिन एक कम्युनिटी के लिए भी तो कोई ऐसी करेंसी सिस्टम हो सकती है जो जिसको गोल्ड की जगह डायमंड बैकअप दे, क्योंकि डायमंड की तो वैल्यू है। और इस चीज़ को, इसकी डायमंड किसी करेंसी को बैकअप दे सके, ये बात में 1000 ना हो सकती है कि नहीं नहीं नहीं, बराबर, ये है इसलिए नहीं, ये है इसलिए नहीं, नहीं हो सकता। 1000 ना हो सकती है, लेकिन एक हाँ भी है, ये कीमती है और लंबा चलने वाला घोड़ा है। आज तक किसी ने सोचा नहीं, ये बात ऐसे सामने आई तो बात अलग है, मुझे आई मैं बता रहा हूँ, ये बात अलग है। लेकिन पैसों के बारे में आपने पूछा तो इसमें ये सवाल मैंने आपको बता दिया। और अच्छा है कि यहाँ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डायमंड के ऊपर नहीं हुआ, वरना क्या होता ये आपको भी हमको भी पता है। लेकिन एक अपील मैं कर सकता हूँ कि ये जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, स्पेशली पिछले 5 साल से 6 साल से, जब से मैं वहाँ कैचीधाम होकर आया हूँ, तो if there is any one head in this world who can want to apply this, please contact me। ये तो बोल सकता हूँ इतना, क्योंकि है कुछ चीज़ें तो है, बराबर। और एक चीज़ और बता दूँ, पैसों के बारे में ही है। आरबीआई हर साल 2500 करोड़ नोट्स, 2500 करोड़ रुपया नहीं, नोट्स के नंबर्स है ये, कि इतने नोट, 1 नोट 2 नोट 3 नोट, ऐसे 2500 करोड़ नोट हर साल छापती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बराबर। और हर साल 1600 करोड़ नोट वो डिस्ट्रॉय कर देती है। 2500 और 1600 के बीच में 900 करोड़ का अंतर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हर साल 900 करोड़ नोट नए मार्केट में आते हैं, हर साल इजाफा होता रहता है, हर साल साइकिल में। अब ये सुन के तो ये क्या कोई कैसा स्ट्रेंज चीज़ है लगती है, या ऐसा कुछ उटपटांग जवाब लगता है आपके प्रश्न का मेरे, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं ना, तो ये बात 150 करोड़ लोग अलग अलग नजरिए से सोचेंगे कि ये 900 करोड़ नोट हर साल आते रहते हैं, तो साले जाते कहाँ है, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो होते नहीं, जाते कहाँ। और लास्ट में एक चार्ट आपको बता देता हूँ, 4 टाइम में इसको डाला है, 1980, 2000, 2014 और 2000
2026। बराबर। सबसे पहले यूएस डॉलर को लेते हैं, रुपये के सामने क्या था। 1980 में 8 रुपया डॉलर था, 2000 में 44 रुपया डॉलर, 2014 में 60 रुपया डॉलर, 2026 में 96 रुपया डॉलर। ब्रिटिश पाउंड ले, 1980 में 18 रुपया पाउंड, 2000 में 68 रुपया पाउंड, 2014 में 100 रुपया पाउंड, 2026 में 128 रुपया पाउंड। चाइनीज येन, चाइना का करेंसी है, 2080 में 2 रुपया 25 पैसे पर एक चाइनीज येन, 2000 में 5 रुपया 50 पैसा पर एक चाइनीज येन, 2014 में 9 रुपया 50 पैसा पर एक चाइनीज येन, और 2026 में 14 रुपया पर एक चाइनीज येन। अब कैनेडियन डॉलर लेते हैं। 1980 में 8 रुपया, 2000 में 30, 2014 में 55, 2026 में 65। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेते हैं। 1980 में 9, 2000 में 31, 2014 में 55, 2026 में 69। और लास्ट में यूरो भी ले ले, बराबर। 1980 में तो यूरो था नहीं, तब यूरोप के सब देश की अपनी अलग अलग करेंसी थी। 98, 99 में यूरो आया मैदान में। तो 2000 में यूरो का रेट था 45 रुपया, 2014 में 81, 2026 में 112। यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज येन, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो। कुछ समझे? हाँ, समझ में आया। सब बढ़ रहे हैं। सब बढ़ रहा है। किसके सामने? इंडिया से रुपये के सामने। रुपये के सामने। इंडिया का तो सिर्फ डॉलर बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, सब बढ़ रहे हैं। सब बढ़ रहा है। या तो वो सब स्टेबल है और हम गिर रहे हैं, या हम बढ़ नहीं रहे वो सब बढ़ रहे हैं। सब बढ़ रहा है। ये दोनों पिक्चर का एंड एक ही है। और तीसरी बात, पूरी दुनिया भर में जो करेंसी सिस्टम आज चल रही है, अगर उसके बारे में लंबा बताने जाओ ना तो सब करेंसी के पैटर्न, सबके नाम, सबके सिस्टम सब बताना पड़ेगा। जैसे कि ये फियाट करेंसी सिस्टम क्या है, कमोडिटी करेंसी सिस्टम क्या है, बराबर। एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर सिस्टम क्या है, बैंक नोट क्या है, किसको बैंक नोट बोलते हैं, किसको फियाट मनी बोलते हैं, वो सब समझाने जाएंगे ना तो लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात बोलूँ, जो करंट करेंसी सिस्टम जो चल रही है ना, बराबर, वो धीमे धीमे बदल रही है। और लास्ट में जो फाइनल कौन सी आने वाली है ना, वो नेम करोली बाबा ने मुझे बताया हुआ है, क्लियर, बराबर। ये सिस्टम फाइनल है और यही आएगी, और यही सबको लेना पड़ेगा ज़रूरत, समय के ज़रूरत के हिसाब से, बराबर। या आप मुझे उल्टा करके पूछो, सीधा करके पूछो, कैसे भी पूछो, लेकिन करंट करेंसी सिस्टम जो दुनिया की है वो करीब करीब 400 या 500 साल हो गए, जो बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में इसी सिस्टम से कामकाज चलता है। अब ये पुरानी आउटडेट हो चुकी है, इसमें एक भी सिक्योरिटी फीचर ऐसा नहीं है जो ब्रेक ना हुआ हो। और आज तो हर सिक्योरिटी फीचर इसके है सब ब्रेक हो चुके हैं, ये लूल हो चुकी है, ये आगे चलने वाली नहीं है। हम यहाँ बैठ के बातें करें और कोई और वहाँ कोई अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ कर भी रहे हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए, बराबर। और एक पूरा नया करेंसी सिस्टम आने वाला है, वो मुझे बताया है, और यह लास्ट यही हम पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपने पैसों का प्रश्न किया, मैंने पैसों के बारे में मुझे ऐसा लगा कि ये बताना चाहिए, वो मैंने आपको बताया।
तो दोस्तों आज जो है कि इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिले और ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। हाँ, ऑडियंस को भी काफ़ी जानना को इसमें मिलेगा। एक बात बता दूँ, ये पॉडकास्ट लंबा होने वाला है। Yes. इतना लंबा होगा कि शायद आपको लगे नहीं देखना, लेकिन पूरा देखना, क्योंकि ये सबसे यूनिक पॉडकास्ट आपको नज़र में आएगा। Yes. और दुनिया में, मैंने पहले भी बोला ऐसे ही, कि पूरी दुनिया में या पूरे जो भी देखने वाले हैं उसमें 10% लोग ऐसे होंगे जिसको मैंने जो चीज़ें बताई है Yes. वो सीधा उसको स्पार्क करेगी। ठीक है, तो यहीं पर ये बातचीत की Yes. पॉडकास्ट, ये स्ट्रीमिंग ख़त्म करते हैं।